हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं केडी स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता है बेटा, हमने एक ऑनलाइन सीरीज शुरू की है जिसमें हम आईआईटी और नीट के बच्चों को हेल्प आउट कर रहे हैं उनके आईआईटी और नीट के सपने को पूरा करने के लिए। तो फिजिक्स में हम मैथमेटिकल टूल्स शुरू कर चुके थे। मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका था, एक बेसिक लेवल पे हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी के साथ आज हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन हम बेटा आज शुरू करेंगे। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास कुछ टर्म्स जो आती है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स वो हमारे पास क्वांटिटीज होती है जो समय के साथ वेरी ना करे, जो चेंज ना हो। दोज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। दोज क्वांटिटीज विच वैल्यूज हुज वैल्यूज रिमेन्स, आप ऐसे करें, हुज वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड और कांस्टेंट थ्रू आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। आपने क्या करना है? दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू रिमेन फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कुछ हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5 एस ऑन, या जैसे और हमारे पास वैल्यूज है जैसे पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, ये वैल्यूज फिक्स रहने वाली ऐसी चीजें, इनको क्या कहेंगे? कांस्टेंट हम कहेंगे। ओके, अब वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल बेटा, वेरिएबल जो वेरी करते हैं यानी चेंज करते हैं। जैसे हमारी एज बेटा क्या कर रही है? हमारी एज लगातार क्या कर रही है? वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। हमारा टाइम, अगर हम लोग देखें, टाइम क्या कर रहा है? लगातार चेंज कर रहा है। ठीक है, आप ये सोचिए, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपका हेयर है, बाल का जो साइज है बेटा, हर समय क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ रेट से, चाहे बहुत माइन्यूट रेट जो हम अभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सपोज आप आज मेजर कर ले, अभी अगर आप हेयर का एक सैंपल ले, अगर उसका साइज आप मेजर करें तो आप हो सकते हैं 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और मैं अगर आपको बोलूं कि 5 सेकेंड बाद उसको आप क्या करिए? मेजर करिए, तो बहुत डिफरेंस आप महसूस कर नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे सर ये तो सेम ही है, बट कहीं ना कहीं एक माइक्रो लेवल पे उसमें चेंज जो आ रहा है। और वही हेयर आप अगर 1 मंथ बाद मेजर करें तो उसमें एक क्लियर सा डिफरेंस आपको नजर आता है कि सर ये इसकी लेंथ में वेरिएशन आई, इसकी लेंथ में चेंज आया। तो इस तरह की चीजें, ठीक है, जो समय के साथ चेंज करे, उसको क्या बोलेंगे? हम वेरिएबल बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। अ क्वांटिटी विच कैन हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू within certain specific limit is called variable। क्या बोलेंगे उनको? वेरिएबल। इसके बाद बेटा हमारे पास वैल्यूज रहती है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट हो। अ वेरिएबल विच कैन हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू within specific limit is called an independent variable। जो आजाद हो, जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अ वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू, या मैं बोलूंगा अ वेरिएबल विच either whose value depends the numerical value assigned to the independent variable is called dependent variable। जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल दूं, मान लीजिए fx is what? x square plus 2x plus 3। ये मेरे पास क्या है? y जो है फंक्शन है x का, मान लेते हैं y फंक्शन है x का। तो जो बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ये हमारे पास एक फंक्शन आया। तो इसमें x की कुछ भी वैल्यू अगर मैं डालूं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एस ऑन। x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो x की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए y की कुछ अलग वैल्यू हमारे पास आएगी। तो डिपेंडेंट कौन हुआ? y। इंडिपेंडेंट कौन हुआ? x। x की कुछ भी वैल्यू हमारे पास आ सकती है, और x की कुछ भी वैल्यू के लिए हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी।
तो हमारे पास टर्म नेक्स्ट आती है फंक्शन। फंक्शन क्या है बेटा? इट इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप। क्या है? एक रूल है रिलेशनशिप का बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज assumed to be dependent variable and other is assumed to be independent variable। तो फंक्शन क्या है? हमारे पास रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच की, जिसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, हमारे पास y है फंक्शन ऑफ x। y क्या है? फंक्शन ऑफ x। मान लेते हैं बेटा हमारे पास y जो है 2x² प्लस 3x प्लस 4 है। हमारे पास y क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस 4 है। अगर आप यहां पे देखें तो x की कुछ भी वैल्यू जो है ना, ठीक है, x क्या हमारे पास x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इंटीजर की कुछ भी वैल्यू हम लोग पुट करें तो हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि हमारे पास x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की कुछ भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास y क्या हुआ? y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल जो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। और f इज द फंक्शन और टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये रिलेशन दो तरह के हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, साथ ही साथ लॉगरिथमिक भी हो सकते हैं और एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कैसे? e रेज्ड पावर, हमारे पास कुछ भी, जैसे e रेज्ड पावर, हमारे पास y इज द फंक्शन ऑफ लाइक दिस e रेज्ड पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है। आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू log टू द बेस e x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। y हमारे पास ऐसा हो सकता है y इज sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, कुछ भी आप क्या करें इस फॉर्मेट में आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ 2x। ये क्या है? हमारे पास रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस तरह के कुछ भी जो हमारे पास वैल्यूज आती है, 3-4 तरीके से हम इसको लेते हैं। अलजेब्रिक ले लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लिया, लॉगरिथमिक ले लिया और एक्सपोनेंशियल हमने ले लिया। ठीक है, इस तरह से फंक्शंस हमारे पास आते हैं। तो अब हम लोग मेन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई वेरिएबल किस रेट से चेंज कर रहा है। ठीक, द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन इज टू स्टडी द अमाउंट ऑफ वेरिएशन। क्या इसका पर्पस क्या है? हम स्टडी करते हैं the amount of variation in a quantity when another quantity on which first quantity depends varies independently। भाई हमारे पास सिंपली फंक्शन क्या था? फंक्शन हमारे पास था रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो डिफरेंशिएशन का पर्पस क्या है? डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं कि किस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी वेरी करती है जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि डिस्टेंस किस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, जब भी हम लोग इस तरह से देखें हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, अगर हम देखें कि स्पीड किस रेट से चेंज कर रही है टाइम के साथ, उसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? हम देखेंगे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो वेरी कर रही है दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में, उनको हम लोग डिफरेंशिएशन में लेते हैं। तो सिंपली रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंशिएशन। तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका d बाय dx, d बाय dx। इसका मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगर बेटा हमारे पास y कोई फंक्शन है x का, अगर y क्या हो? फंक्शन हो x का, तो अगर हम लोग इफ वी चेंज x बाय डेल्टा x, मान लेते हैं x को हम क्या करें? चेंज करें विद डेल्टा x, देन चेंज इन y इज डेल्टा y।
तो y में कितना चेंज आया, डेल्टा y। तो अगर हम लोग रेशो ले बेटा, क्या ले, रेशो ले, रेशो ऑफ चेंज इन y टू द चेंज इन x, y में कितना चेंज आया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे ऐसा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। वो ही है बेटा हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज। हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y, कि y में कितना एवरेज रेट ऑफ चेंज आया। तो हमने देखा कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कितना चेंज एक वेरिएबल का आता है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल लें, तो मान लीजिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x वेरी कर रही है टाइम के साथ, ठीक है। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट x और टाइम t ले, डिस्प्लेसमेंट x और टाइम t ले, तो हम बोल सकते हैं कि x जो है वो फंक्शन है टाइम का, x टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हम x में चेंज ले लेते हैं डेल्टा x और टाइम में हम लोग चेंज ले लेते हैं डेल्टा t। तो हमारे पास डेल्टा x बाय डेल्टा t अगर हम लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, ये है बेटा एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोग इसमें कहेंगे, ठीक है। ये तो एवरेज चेंज था जब हमारे पास ज्यादा चेंज, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक सिटी आप ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। अगर आप हिमाचल में है, कुल्लू में है, कुल्लू से अगर आपने मान लीजिए मंडी अगर आपने जाना है, ठीक है, तो जो एवरेज चेंज डिस्टेंस में आया टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, दैट इज व्हाट, सिंपली हम बोलेंगे उसको स्पीड, कि भाई क्या स्पीड, एवरेज स्पीड क्या उसकी रही, ठीक है। तो इसको एवरेज स्पीड, या अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इसी के साथ एक हमारे पास टर्म आती है इंस्टेंटेनियस चेंज। फॉर अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करें, इंस्टेंटेनियस चेंज अगर हम लोग लें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो लिमिट डेल्टा टी वो अप्रोच करता है जीरो, यानी जो चेंज इन टाइम है बहुत कम, बहुत माइन्यूट हम लोग लेंगे। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम लोग ले, या मैं इसको बोलूं डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। जैसे यहाँ पे y हमारे पास x है, डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स हमारे पास जो है टाइम है, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में, या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हम बोलेंगे इसी टर्म को हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो एवरेज जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहां पे आ रही, ठीक है, ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, अगर हमने इसी की बात करनी है इंस्टेंटेनियस चेंज के केस में, तो हम ये बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है y दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 5। y हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिपेंडेंट है x पे, क्या वैल्यू है 3x प्लस 5। तो हमें बोला कि सर इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dy बाय dx, dy बाय dx क्या होगा, कैसे हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ तरीके हैं जो हमने कैलकुलेट करने हैं। एक तो जनरल तरीका ये है, मान लेते हैं लेट चेंज इन x इज डेल्टा x मान लेते हैं, एंड फॉर चेंज इन y वी कंसिडर देयर इज चेंज डेल्टा y। ठीक, तो क्या मैं y को ऐसे लिख सकता हूं, y हमारे पास है 3x प्लस 5, इसको इक्वेशन 1 दे दूं,
तो क्या मेरे पास y प्लस डेल्टा वाई, यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो हमने क्या करना है, हमने x में चेंज लाया है डेल्टा x, तो 3x प्लस डेल्टा x प्लस 5, इसको इक्वेशन दे दीजिए 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 यूज करूं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें पता है हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 5 है, तो यहां पे पुट कर दीजिए। क्या आपको नहीं लगता 3x प्लस 5, देखिए y प्लस डेल्टा वाई वो हुआ 3x प्लस 5 प्लस 3 डेल्टा x, हाँ कि ना, तो ये चीज क्या है, y है, तो y से y जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा y जो हमारे पास आया 3 डेल्टा x के बराबर आया। क्या आया, 3 डेल्टा x के बराबर आया। तो यहां से अगर करना चाहें तो डेल्टा y बाय डेल्टा x वो क्या चीज है, 3। तो एक तो ये तरीका बड़ा लंबा सा और थोड़ा सा हमारे पास लॉन्ग प्रोसेस ये है जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, बट कई बार ये प्रोसेस इतना फ्रूटफुल नहीं रहता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेंथी रहता है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूलेज यूज करने आने चाहिए जो हम इस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूलेज फॉर डिफरेंशिएशन, तो आज हम लोग करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन में। अगर हमारे पास फॉर्मूला हो बेटा dx रेज पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा nx रेज पावर n माइनस 1। ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n दैट इज nx रेज पावर n माइनस 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक तरीका इसमें एग्जांपल लूं तो मान लीजिए हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x रेज पावर 5 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, nx रेज पावर n माइनस 1 यानी 5x रेज पावर 4। ऐसे हम लोग अप्लाई करेंगे, आपको याद रखने हैं ये फॉर्मूले बेटा। जैसे इसका फॉर्मूला हमारे पास बना, क्या बना, ये है nx रेज पावर n माइनस 1। अच्छा, ये तो वेरिएबल के केस में। अगर हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, हमें बोला जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, बेटा कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हुआ फिर, सर चेंज हुआ कितना, 0, कितना हुआ, 0। सिंपल सी बात, कांस्टेंट का मतलब जिसमें चेंज नहीं हो, अगर चेंज हो तो कितना, 0 उसमें चेंज हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट अगर हमारे पास डिफरेंशिएट कर रहा है तो क्या करिएगा, कांस्टेंट बाहर ले लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेरिएबल आप कर लेना। ठीक है, 3 फॉर्मूले हमारे पास हो गए। फर्स्ट फॉर्मूला dx रेज पावर n बाय dx, nx रेज पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। थर्ड, अगर हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर, डिफरेंशिएशन आप करेंगे सिर्फ वेरिएबल का। अच्छा, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन हो तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हो, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x, बड़ी खास बात है, ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता अगर सिंपल फंक्शन हो e रेज पावर x। e रेज पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज पावर x। लॉगरिथमिक फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या रहता है बेटा, 1 अपॉन x। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे e रेज पावर x dx, ऐसे अगर हम लोग, ये तो इंटीग्रेशन केस में सिंपल तरीका यही है इसको रिप्रेजेंट करने का, d e रेज पावर x बाय dx, e रेज पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, d बाय dx ऑफ log x वो क्या होगा, 1 अपॉन x। याद रखिएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमारे पास पहला फंक्शन जैसे साइन फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos x, क्या रहेगा, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे अगर हम लिखें cos x,
तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ये चीजें याद रखने लायक है, याद करना आपने इनको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ये आपने ध्यान रखना है। और हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज और है, इन फॉर्मूलेज को भी ध्यान रखना आपने। अगर हमारे पास एडिशन और डिलीशन में दो फंक्शन हो, अगर दो फंक्शन हमारे पास एडिशन और डिलीशन हो, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस बी, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अगर प्लस है तो प्लस ले लीजिएगा, माइनस है तो माइनस ले लीजिए। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास फंक्शन हो, प्रोडक्ट रूल हमने इसमें लगाना होता है। सिंपल तरीका क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। देखो क्या करना, विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमारे पास फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट में है, तो क्या रहेगा, तरीका रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखिए, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये तरीका रहेगा। या बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से क्या करेंगे, अगर दो हमारे पास वेरिएबल्स है जो मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, उनका डिफरेंशिएशन लेना है, तो क्या करेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये तरीका रहना है। और डिवीजन रूल निकालने का तरीका, अगर हमारे पास दो जो फंक्शन है u अपॉन v, यानी हमारे पास कोशेंट रूल में है, डिवीजन में है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो तरीका क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ, इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन ऑफ a x रेज्ड पावर n। इसका रहेगा सिंपली a एज इट इज n x रेज्ड पावर n माइनस 1। आपके पास सेम सिंपल तरीका जो फर्स्ट हमारे पास था उसकी तरह ही है। अगर हमारे पास ax प्लस बी रेज्ड पावर n हो, इस फॉर्मेट में हो ax प्लस बी रेज्ड पावर n, तो क्या रहेगा, n टाइम्स ax प्लस बी रेज्ड पावर n माइनस 1 टाइम्स, आप इसको दूसरे तरीके से देखो, क्या इसका तरीका रहेगा, जब भी हमारे पास इस तरह के फंक्शन हो जो अदर देन x, जिसमें हमारे पास वैल्यू हो, जैसे हमारे पास अभी तक क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n, क्या था, n x रेज्ड पावर n माइनस 1। अगर मैं एग्जांपल लूं, हमारे पास अभी तक था जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, क्या होता था, 2x रेज्ड पावर 2 माइनस 1 यानी 2x। अगर बेटा हमारे पास चीजें थोड़ी बदल जाए, वेरिएबल्स चेंज हो जाए, जैसे हमारे पास अब सिंपल ये नहीं रहा, हमारे पास ये रहा डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे मैं इसका अगर एग्जांपल लूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस 4 रेज्ड टू पावर 3। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना तो क्या होगा, बोलते n इज 3, x हमारे पास यही सेम 5x प्लस 4 रेज्ड पावर 3 माइनस 1 टाइम्स, बेटा इसका डिफरेंशिएशन फिर से, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन फिर से जो x के साथ वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 5x का डिफरेंशिएशन 5। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो sin ax प्लस b, क्या करो, पूरे का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉस x, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x। हमारे पास रुकिए, sin x का डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास इन जनरल a cos x, हमारे पास देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो इन जनरल यहां पे ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये वैल्यू sin ax प्लस b, ये हुआ इन जनरल, ये हमारे पास प्लस है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x cos ax प्लस b, और अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन ax प्लस b का फिर से डिफरेंशिएशन a। अब जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, नेक्स्ट e रेज्ड पावर ax प्लस b, e रेज्ड पावर ax प्लस b, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम e रेज्ड पावर ax प्लस b,
और अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन, यानी जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ये टर्म, इसका डिफरेंशिएशन फिर से ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a, क्योंकि b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बात खत्म। ये हमारे पास आया a e रेज़ पावर ax प्लस b। अच्छा, सिमिलरली log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? जैसे हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, इसमें क्या हुआ? log x का डिफरेंशिएशन सेम 1/x यानी ax प्लस बी, पर इसका डिफरेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास ये टर्म है इसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी ऑब्वियसली a, क्योंकि ax का डिफरेंशिएशन a, b का डिफरेंशिएशन 0, ठीक। और इसी तरह से ये एक फॉर्मूला है log x का डिफरेंशिएशन, आप करिए log x का डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ log x। अच्छा, ये क्या हुआ? log टू द बेस e x, इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में इस तरीके से लिखे log e x बाय log e a। तो इसी को अगर लिखना है तो ये चीज क्या होगी? आप सोचो, हमारे पास 1/, अगर हम यहां पे d बाय dx ऑफ log टू द बेस e x, और अगर हम लोग डिवाइड करें log टू द बेस e a, यानी जो हमारे पास 1/log टू द बेस e a अगर हम ले, अगर ये कांस्टेंट है बाहर ले लो, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x होता था, वो तो सेम ही है, ठीक है। ये बहुत सारे फॉर्मूलेज हमारे पास, इन फॉर्मूलेज को बेटा आप लोग एक बार गो थ्रू करें, देखें, प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। जहां दिक्कत आएगी वहां हम डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जैसे मैं करता हूं, उसके बाद आपने ट्राई करने हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? x प्लस साइन एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं? डिफरेंशिएशन ऑफ x के साथ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। तो करिए इसको, x का डिफरेंशिएशन, देखो बेटा x की पावर कितनी है? 1, तो क्या ये 1x रेज़्ड पावर 1 माइनस 1 हुआ। देखिए आगे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, तो लिख दिया। अच्छा, हमारे पास देखिए क्या ये टर्म 1 इंटू एक्स रेज़्ड पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेज़्ड पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 1, क्या होता है? 1 होता है, तो 1 प्लस cos x। लगा पता कैसे किया? अब हम अप्लाई करेंगे इसमें, जो हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े उनको अप्लाई करना है। तो क्या ये d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2, इस तरीके से हम लोग वैल्यू करेंगे इसकी पुट। तो क्या हमारे पास x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हुआ बेटा, nx रेज़्ड पावर n माइनस 1 प्लस देखो 2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x, 2x रेज़्ड पावर 2 माइनस 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। लगा पता? तो चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग करते हैं ट्राई। ये क्वेश्चन हमारे पास है d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स। तो कैसे कर सकते हैं? क्या करिए, 1 अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है। 1 अपॉन डी एक्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट एक्स, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है। व्हाट डू वी नो? हमें इतना पता है अंडर रूट की वैल्यू होती है हाफ, तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज़्ड पावर हाफ प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज़्ड पावर हाफ, या मैं ऐसा करूं इसको एक्स रेज़्ड पावर माइनस हाफ लिखूं। करिए डिफरेंशिएट 1 अपॉन 2, क्यों? क्योंकि x रेज़्ड पावर n का डिफरेंशिएशन n x रेज़्ड पावर n माइनस 1, तो हाफ x रेज़्ड पावर हाफ माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ हाफ, क्योंकि n है माइनस हाफ x रेज़्ड पावर n माइनस 1। कर लीजिए सॉल्व, क्या ये हाफ x रेज़्ड पावर माइनस हाफ हुआ? इतना कैलकुलेशन लगा पता? हाफ माइनस 1 माइनस हाफ माइनस ऑफ हाफ बाय, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या ये x रेज़्ड पावर माइनस 3 बाय 2 हुआ? माइनस हाफ माइनस 1, एलसीएम 2,
-1 -2 तो -3/2। तो इसी टर्म को अगर मैं लिखना चाहूं, मैं लिख सकता हूं 1/2 x रेज़्ड पावर हाफ या √x माइनस ऑफ 1/2 x रेज़्ड पावर 3/2। इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक बात। और देखिए नेक्स्ट हमारे पास है x sin x। क्या करिए, x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकंड फंक्शन हम मान सकते हैं। क्या यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा? इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल? सर प्रोडक्ट रूल बोलता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हमारे पास x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड sin x प्लस साइन फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो हमारे पास क्या हुआ, x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। हाँ कि ना? तो बना हमारे पास ये रिजल्ट, हम लोग लिख सकते हैं x cos x प्लस sin ऑफ x। अच्छा आप ये बताओ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 कैसे? ऐसा तो ये हो जाना चाहिए dy dx है, ऐसा नहीं। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1 अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, 1 x रेज़्ड पावर 1 - 1 n x रेज़्ड पावर n - 1। क्या ये बेटा 1 × x, x 1 - 1 0, ये तो x रेज़्ड पावर 0 हो गया। तो एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। सेम ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपने जो हमने ऊपर किया। तो नेक्स्ट हमारे पास सेम ये क्वेश्चन है, sin x cos x का डिफरेंशिएशन। sin x को फर्स्ट फंक्शन मानो, cos x को सेकंड फंक्शन मानो। तो ऑब्वियसली sin x को u और cos x को v मान सकते हैं। प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं। क्या है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अच्छा बेटा इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x log x, x को फर्स्ट फंक्शन मानो, log को सेकंड फंक्शन मानो। तो u और v यहां पर भी लगा लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आपने ट्राई करना है और इसको प्रैक्टिस आप करिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वोशिएंट रूल होते थे, हमारे पास डिवीजन रूल होता था u/v के फॉर्म में। क्या मेरे पास sin x u लिया जा सकता है? क्या x v लिया जा सकता है? क्या हमारे पास फॉर्मूला बना डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, क्या बोलता था v² यानी x², डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया x²। फिर क्या होता था डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर sin x। फिर रहता था बेटा माइनस फॉर्मूले का, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो गया x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज x। कर लो इसको सॉल्व, बात खत्म। तो हमारे पास x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x माइनस sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो डिवाइडेड बाय x²। तो आया x cos x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x²। यस, इज इट क्लियर? क्या बेटा हम इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? क्या मेरे पास sin x सिमिलरली u, cos x सिमिलरली v, तो क्या हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ u/v फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या फॉर्मूला है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर हम करेंगे, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर्मूले में आप ये भी अप्लाई करेंगे, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा आपके पास, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ये हमने कर लिया, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, इसको भी आप ट्राई करेंगे। ये आप ट्राई करना कैसे, देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 1 रेज़्ड पावर 3। बेटा आया फॉर्मूला nx रेज़्ड पावर n - 1। अब क्योंकि ये अदर देन x है, 2x + 1 है, क्या करिएगा
अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई करके अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, 2x प्लस 1 लिख लीजिए, आया 3 टाइम्स 2x प्लस 1 रेज्ड पावर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 क्या आया बेटा 2। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना इन जनरल 3 2 जार 6, 6 2 जार, अगर हम लोग करें तो 6 टाइम्स 2x प्लस 1 स्क्वायर कर सकते हैं हम ऐसा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये फॉर्मूला रहेगा, या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यहां तक भी ले जा सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है जैसे साइन ऑफ 2x। जैसे हमारे पास इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन ऑफ 2x माइनस 1, क्या करना बेटा, पूरे का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन हमें पता है cos x, तो पूरे का डिफरेंशिएशन लिख दो एज इट इज जैसे लिखते हैं। तो क्या करना, ये जो अंदर वाली टर्म है इसका बेटा फिर से डिफरेंशिएशन करना 2x माइनस 1, बस। तो हमारे पास क्या हो गया, cos 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो गया 2 cos 2x माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और ये हमारे पास देखो लास्ट क्वेश्चन, ये देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में है, e रेज़ पावर 2x प्लस 1। हमने ये बोला हम इसी टर्म, क्योंकि ये देखो, अच्छा ये हमारे पास कुछ ऐसा बेटा 2x प्लस 1 ये है। अच्छा अब देखिए, हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, अगर सिंपल वैल्यू हो तो ये इन जनरल रहना तो e रेज़ पावर 2x प्लस 1 ही चाहिए। फिर क्योंकि यहाँ पे सिंपल e रेज़ पावर x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर ये ब्रैकेट में टर्म है इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, तो आया e रेज़ पावर 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो आ गया बेटा 2e रेज़ पावर 2x प्लस 1। यस, तो इस तरीके से हम ये सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तरीका रहता है। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क, आप ट्राई करिएगा इनको, या आपने ट्राई करने हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिए, सॉल्व कर लिए, तो आप समझ लीजिएगा डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पार्ट आप कर चुके हैं और आप ये चीज़ें बड़े आसानी से समझ चुके हैं और बहुत अच्छे से आप इनको आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। तो अगला टॉपिक हम लोग इसके आगे जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ें समझ ना आए वो आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।